बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्टी फंडिंग केसेस की समाअत अब आए रोज़ हो रही है और एक ऐसे वक्त में जब पीडीएम जमातें अब से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मुजाहिरा करने जा रही हैं, उससे एक रोज़ कबल इन पीडीएम जमातों में से दो बड़ी जमातों को अपने खिलाफ पार्टी फंडिंग केसेस में एक सरप्राइज़ मिला है। वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहाँ सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, कल क्या लाहा अमल अपनाया जाएगा इंतज़ामिया की जानिब से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज होने वाली जो प्रोसीडिंग है स्क्रूटनी कमेटी की, उससे मुतल्लिक पहले आपको आगाह कर दूं कि आज पहले मुस्लिम लीग नून और फिर पीपल्स पार्टी के पार्टी फंडिंग केसेस की मामले पर प्रोसीडिंग हुई और इसमें आज ख़ास बात ये थी कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी इस केस को थोड़ा शायद हल्का ले रही थी। आज जो मंजरनामा था वो इसलिए थोड़ा मुख्तलिफ था कि आज नून लीग ने अपनी अहम क़यादत के जो अहम लोग हैं उनको भिजवाया था इस केस में पेश होने के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सीनियर वकला में से यानी लतीफ़ खोसा आज वहाँ पेश हुए। यानी ये मामला अब संजीदा होता जा रहा है और एहसन इकबाल आज पेश हुए, मोहसिन शाह नवाज रांझा भी साथ थे और कुछ दीगर लोग उनके साथ थे, उनकी लीगल टीम के लोग साथ थे। तो यानी ये क़यादत पहले इन केसेस में नज़र नहीं आती थी, आज ये क़यादत नज़र आई। इनसे मांगा तो जा रहा है वो हिसाब कि आपको जिन लोगों ने चंदा दिया है उनके नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर दें, लेकिन ये ज़राए बताते हैं कि आज भी ये शनाख्ती कार्ड नंबर्स और उन लोगों का डेटा यानी डोनर्स का डेटा नहीं फ्राहम किया गया। यानी वो जो रसीदें हैं, यानी वो जो मनी ट्रेल है कि ये रकम आपके पास आई, ये कहाँ से आई, किन लोगों ने दी, इसको जस्टिफाई करें, तो वो रिकॉर्ड जो है अभी तक दोनों जमातों की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नहीं आया। इसी तरह एक जो इनको सरप्राइज़ मिला है वो क्या मिला है कि आज इंदिया दे दिया है कमेटी ने कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था और फिर वो जो 23 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई थी, इसी तरह नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जाएगा ताकि वो तफसीलात इन पार्टियों के नाम से जो बैंकिंग सिस्टम में जो चीज़ें ट्रांजैक्शंस चलती रहीं, अगर कोई अकाउंट्स हैं तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भिजवाए। तो वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसिज्म का सामना था जी, ये 23 बैंक अकाउंट्स हैं, इसमें से बहुत से ऐसे हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में सियासी जमातों का निज़ाम आलमोस्ट एक ही तरीके से चल रहा है। इन सब की एलएलसी कंपनियां हैं, इन सब के बैंक अकाउंट्स ज़्यादातर जो सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स ग्रास रूट लेवल पर मौजूद हैं। अब ये डिक्लेयर हुए या नहीं हुए ये अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इसी तरह नून लीग की एलएलसी कंपनियां बैरून मुल्क में जब ये चंदा इकट्ठे करती हैं, अपने एजेंट मुकर्रर करती हैं सियासी जमातें, तो इसी तरह नून लीग की भी ये एलएलसी कंपनियां पीएमएलएन के नाम से मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तस्लीम किया है कि जी उसकी भी बैरून मुल्क में एक एलएलसी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मौजूद है। और ये लतीफ़ खोसा जो पेश हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आज ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तस्लीम कर रही है, जो ये जमातें माजी में इनकार करती हैं अब ये तस्लीम कर रही हैं जी वाकई ये कंपनियां मौजूद हैं। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये मालूम हुआ है कि उन्होंने अपने डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दी हैं। ये किस हद तक मुकम्मल हैं ये अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि 40,000 के करीब अंदाज़न ये डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यानी इन लोगों के नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर्स पेश कर दिए गए हैं। एक और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो अकबर असबाबर ये कहते हैं जी कि पीटीआई की अगर सब क्लीन है तो ये क्यों नहीं रिकॉर्ड हमें देने देते, क्यों ये अपोज करते हैं स्क्रूटनी कमेटी के सामने और स्क्रूटनी कमेटी रिकॉर्ड क्यों नहीं देती। तो बहुत से लोग फिर क्रिटिसाइज करते हैं कि पीटीआई को कि अगर सब क्लीन है तो ये क्यों रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी अब ये इनके हवाले से भी ये फैसला सामने आया है कि इनका रिकॉर्ड भी फर्रुख हबीब को नहीं दिया जाएगा। ये सियासी जमातें भी कहती हैं हमारा रिकॉर्ड ना दिया जाए
दरख्वास्त गुजार फर्रुख हबीब को। तो उसमें अब अभी तक का जो कमेटी का फैसला ये है कि रिकॉर्ड फ्री कैन का रिकॉर्ड जो है एक दूसरे को नहीं दिया जाएगा। तो मामला जो है स्क्रूटनी कमेटी का अब अपने इख्तितामी मराहल की जानिब बढ़ रहा है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो फंड से मुतल्लिक जो लिखा जा रहा है वो तफसीलात तो सामने आएंगी, लेकिन अभी तक ये जो चीज़ वाज़ेह होती नजर आ रही है कि खुद स्क्रूटनी कमेटी भी जो गैर मुल्की फंडिंग वाले मामले को ज़्यादा टच इसलिए नहीं कर रही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म जो है, फैसला है हनीफ अब्बासी केस में कि कोई जो पार्टी है वो फॉरेन एडेड पार्टी, ये इल्ज़ाम लगाने का जो इख्तियार है वो सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास है। तो उसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस फैसले पर इन्हसार करते हुए वो आगे चल रही है। वो कहती है जी इस केस का फैसला जितनी जल्दी आए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर कहीं पर ग्रे एरियाज पाए जाते हैं तो क्या होगा कि जी कॉन्फिस्केशन हो जाएगी, कोई अमाउंट जो है वो जो बैंक अकाउंट्स में वो रकम जो डिक्लेयर नहीं हुई तो वो जब्त करने के हवाले से हुक्म आ जाएगा। लेकिन फॉरेन एडेड पार्टी होने का मामला, ये इख्तियारात सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास हैं। तो हुकूमती ज़राए ये समझते हैं कि ये पावर वजारत दाखिला के पास है, यानी शेख रशीद की वजारत के पास है। तो अब से कुछ देर बाद जो कुछ होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो कुछ होने जा रहा है, ये भी मामला शेख रशीद की वजारत से ही मुतल्लिक है। रेड जोन में एहतजाज होने जा रहा है। ये जो पीडीएम की तहरीक है, पहली मरतबा रेड जोन में इनकी एंट्री इस अंदाज में होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बिल्कुल आमने सामने है शाहराह दस्तूर पर। और इंतजामिया ने तय ये किया है कि ये सड़क के ऊपर मौजूद रहकर एहतजाज कर सकेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो पार्किंग है वो बहुत खुला एरिया है जहां पर आमतौर पर एहतजाज किए जाते हैं। इस तरह कोई भी आता है, मीडिया टॉक करते हैं लोग, यहाँ वहाँ पर कोई लोगों की गैदरिंग होती है, तो इंतज़ामिया ने यह तय किया है कि ये लोग उस पार्किंग में नहीं आ सकेंगे। एक कोड ऑफ कंडक्ट बना लिया गया है और ये मुख्तलिफ रैलियों में वहाँ पहुँचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपनी रैली अलग से लेकर आएंगे। 11 बजे के करीब ये रैली जो है रावलपिंडी से निकलेगी। इसके अलावा मरियम नवाज़ जो हैं वो नवाज शरीफ पार्क के करीब से रैली जो है वो लेकर आएंगी। फिर ये इकट्ठे कश्मीर चौक के करीब होंगे, वहाँ से फिर ये रैली की सूरत में यहाँ पर आएंगे और 11 बजे का जो टाइम दिया गया है और रैलियाँ यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मामला 2-3 बजे के करीब जाकर इनकी गैदरिंग होगी और फिर शाम 5-5:30 बजे के करीब जब अंधेरे का टाइम होता है तो 2-2.5 घंटे में ये सारा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये वाइंड अप हो सकता है। तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरे, जो सेफ सिटी के जो कैमरे हैं उनको आज इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने आकर वहाँ पर चेक किया है, उनको ठीक कर दिया गया है और ताकि वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद रहे। वहाँ सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है। जो रेंजर्स, पुलिस, इनके दस्ते वहाँ पर तैनात करने का फैसला हुआ है। खारदार तारें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो हैं वो बिछा दी गई हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, ये हुकूमती इदारा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की ज़ाहिर है जो तहफ़्फ़ुज़ है, इसकी जो प्रोटेक्शन है, इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने यह कहा है कि इसके सामने आप एहतजाज कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर पार्किंग के हिस्से में नहीं जा सकते। तो हम आपको वहाँ से अपडेट करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।